हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आदिकाल का नामकरण। बीएड डीएलएड वाले को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के लिए। तो देखेंगे नामकरण के आधार पर ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल और मध्यम काल नाम पड़ा था। उसके बाद शासक और उनके शासनकाल के अनुसार एलिजाबेथ युग मराठा काल हुआ था। उसके बाद आया लोकनायक और प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल या फिर गांधी युग। उसके बाद साहित्य नेता और उसके प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्रनाथ युग या फिर भारतेंद्र युग कहेंगे नामकरण के आधार पर। और राष्ट्रीय और सामाजिक पे भक्ति काल, पुनर्जागरण काल और रोमानी युग और रीति साहित्य प्रवृत्ति के नाम पर रखा गया। उसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि वीर गाथा काल इन्होंने लिखा था, जो कि 1050 से 1375 तक हुए थे। और इसमें 12 ग्रंथ का नामकरण के आधार पर माना गया था, जो कि 4 है अपभ्रंश भाषा से और 8 है देसी भाषा से। इन्होंने भी धार्मिक साहित्य को स्थान नहीं दिया था और लौकिक साहित्य को भी इन्होंने अवहेलना की थी, जो कि मैंने इसमें साफ साफ। उसके बाद इसमें जैनों की रचना को भी स्थान नहीं दिया था, सिद्धनाथों को भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वीर गाथा काल का जो नाम था वो भी सटीक नहीं बैठ रहा था। उसके बाद आता है हमारा सिंध व चरण काल। ये जो है वो 750 से लेकर 1375 तक का काल रहा। इसमें सिंध काल से यानी कि 750 से लेकर 1000 में जैनों सिद्धांत और नाथों सिद्धांत की रचना और उसकी रेखाओं को लिखा गया था। उसके बाद 1000 से लेकर 1375 तक चरण काल का स्थान इसमें रहा था। और इसमें भी जो है वो आधार साहित्य को या फिर आधा अधूरा साहित्य था, इसलिए इसका भी कोई भी स्थान नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए ये भी नाम सटीक नहीं माना गया था। ये जो है वो राहुल जी के द्वारा जो लिखी गई है सिद्ध सम्मत काल। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने सिद्धांतों और नाथों को और समांतों द्वारा लिखित साहित्य को ही स्थान दिया, बाद बाकी लौकिक साहित्य को जो स्थान है वो नहीं दिया। इन्होंने भी इस चीज़ को अवहेलना की और पुरानी हिंदी और अपभ्रंश भाषा के साहित्य को इकट्ठा कर दिया, जो कि इस समय में नहीं था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल का नामकरण तर्कसंगत रखा था, लेकिन ये भी नाम नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि इस समय हिंदी का जो है वो बीज जो है वो किया था, बीज बोया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी पहले से ही लिखी आ रही थी और इस समय में सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ था। इसके बाद जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामकरण किया था, जो कि द्विवेदी जी ने किसी भी विशेष प्रवृत्ति के अभाव में इसका नाम आदिकाल रखा गया था। यानी कि इस काल में यह हुआ था कि इसका नाम ही आदिकाल है, यानी कि ऐतिहासिक से जुड़ा हुआ, और इसमें विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों का अभाव था और अनेक साहित्य इसमें लिखा गया था। यानी कि क्या बताएं, रासो, उसके बाद जो मैंने अभी बताया था सारे साहित्यों का नाम जो अभी मैंने बताया वो सब लिखा गया था। यानी कि अनेक प्रकार के साहित्य की बात को भी ध्यान में रखते हुए आदिकाल का नाम रखा गया था, जो कि सभी विद्वानों द्वारा इस बात से सहमत हुई, इसीलिए इस काल को आदिकाल के नाम से जाना। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ की व्याख्या की है। थैंक्स फॉर